किन्हीं तीर्थ स्नान का पूर्ण फल मिलेगा और कौन माँ गंगा को स्पर्श करके भी मैला ही रह जाएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती वैकुंठ से कैलाश की ओर यात्रा पर निकलते हैं आकाश मार्ग से। रास्ते में पड़ता है भारतवर्ष और तीर्थ राज प्रयाग। लाखों करोड़ों लोगों का शब्द घोष जब उन्हें सुनाई पड़ता है तब माता पार्वती जिज्ञासावश भगवान शंकर से पूछती हैं, हे महादेव, ये कौन सा स्थान है और क्यों एक ही दिन में इतने लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी, ये तीर्थों का राजा प्रयाग है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम है। तुम्हें समुद्र मंथन का समय तो याद होगा। उस समय अमृत निकला था और नारायण जब अमृत बांट रहे थे तब कुछ बूंदें झलक करके पृथ्वी पर गिरी थी। उनमें से कुछ बूंदें तीर्थराज प्रयाग पर भी गिरे थे। वर्तमान समय के ग्रह गोचर के अनुसार वह अमृत तत्व पुनः इस जल में प्रकट होता है। इसलिए योगी, मुनि, ध्यानी और ऋषि गण यहाँ आकर स्नान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गृहस्थी लोग स्नान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और माता पार्वती पूछती हैं, क्या सभी लोगों के स्नान मात्र से यहाँ पाप कट जाएंगे? क्या इतने लोग एक साथ स्वर्ग जाएंगे? क्या भगवान इंद्र के पास इतनी व्यवस्थाएं होंगी? भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि ये मृत्यु लोक की बातें हैं पार्वती, हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी अपने अपने कर्मों की अनुसार अपनी गति को प्राप्त होंगे। चलिए कैलाश की ओर सतत अपनी यात्रा रखते हैं। परंतु माता पार्वती जन कल्याण की भावना से, दूसरों के ऊपर उपकार करने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा से भगवान शंकर से कहती हैं कि नहीं, मुझे सार और मर्म बताइए कि इस स्नान का क्या फल है। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके लिए हमें मृत्युलोक चलना होगा। भगवान शंकर स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण और माता पार्वती को एक बूढ़ी स्त्री बना लेते हैं और संगम के निकट एक कुएं में माता पार्वती को भगवान शंकर लटकाते हैं जैसे वे गिर गई हों और मदद की पुकारते हुए कहते हैं कि बचाया जाए। उस कोलाहल को सुनकर कई लोग इकट्ठे होते हैं। माता पार्वती को बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं तब भगवान शंकर एक शर्त रखते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी है, कभी असत्य भाषण नहीं करती, इसलिए यदि किसी ने पाप नहीं किया है वही उन्हें छू सकता है, कोई और छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इतनी सी बात सुनते ही जनमानस को अपने अपने कर्म याद आते हैं। सभी पीछे हट जाते हैं, परंतु एक नव युवक जो स्नान कर रहा था इस कोलाहल को सुनकर वहां आता है और माता पार्वती को बाहर निकालने का प्रयास करता है। भगवान शंकर कहते हैं, युवक, याद करो, बाल्यावस्था से आज के दिन तक क्या तुमने कोई पाप नहीं किया? वह युवक मुस्कुराता है और माता पार्वती का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लेता है। भगवान शंकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, भगवान, मैंने आज तक जितने भी पाप किए थे वे गंगा स्नान से नष्ट हो गए और इन 4 कदमों में मैंने एक चींटी तक को कुचला नहीं, इसलिए वर्तमान समय में मैं पूर्ण शुद्ध हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती उस नवयुवक को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शंकर अपनी यात्रा पर जाते समय माता पार्वती से पुनः कहते हैं कि इतने करोड़ों लोगों में से केवल ये एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, क्योंकि इसने स्नान बड़े मन से किया है, संयम से किया है, नियम से किया है। केवल यात्रा मानकर गंगा की तरफ मत जाइए, तीर्थ की तरफ मत जाइए। तीर्थाटन करते समय तीर्थ की मर्यादा का पालन कीजिए, मन से स्नान कीजिए। यदि मन से स्नान करेंगे तब तन के मेल के साथ साथ मन का मेल भी कटेगा। हर हर महादेव।